पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक्सयू को मारने के लिए ब्लैक एक्स ग्रुप फैंग और ऑर्फनेज पर हमला कर देते, तो फैंग उन्हें मारकर ब्लैक एक्स ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके लीडर से लड़ाई करने के लिए आ जाता है। और जब फैंग ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर पर पहुंचता है तो उनका लीडर फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लैक एक्स ग्रुप का लीडर अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करके फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और फैंग उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। इस वक्त फैंग के हाथ में स्वार्ड होती है और वो अपनी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर एक्सयू कहने लगता है, शिट, ब्लैक एक्स ग्रुप का लीडर एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ उसके पास एक फोर्जिंग टेक्निक भी है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग यून तो अभी ही एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट बना है, इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो और ज्यादा मार्शल टेक्निक्स को कल्टीवेट कर पाए, और अगर उसने कल्टीवेशन किया भी होगा तो पता नहीं वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, वो तो पक्का ही इस लीडर के सामने हार जाएगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि फैंग अपनी एडवांस फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसको चारों ओर वही बैल आ जाती है, जिसे देखकर एक्सयू भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहने लगता है, ये तो एडवांस लेवल की प्रोफेंसी स्टेज है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जब लीडर फैंग के ऊपर अपने पंच से वार करता है तो फैंग की टेक्निक की वजह से उसका पंच रास्ते में ही रुक जाता है और फिर फैंग भी अपने पंच में क्वाई एनर्जी को गैदर करके लीडर के पंच के साथ टकरा देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही खतरनाक विस्फोट होता है और उस फोर्स की वजह से वो लीडर अपने आप को संभाल नहीं पाता और वापस पीछे की ओर उड़ता हुआ जाता है। पर फैंग उसे संभलने का मौका नहीं देता और तुरंत ही उछलकर उसके ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने हाथ से एक खतरनाक क्रशिंग पंच करते हुए उसे जमीन में धसा देता है। फैंग के इस अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे ब्लैक एक्स ग्रुप का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह होने लगता है और हर जगह क्रैक आने लगते हैं, जिसकी वजह से लीडर के मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और फैंग की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर ब्लैक एक्स ग्रुप के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं, बस एक टेक्निक और एक हिट और इसने हमारे इतने स्ट्रॉन्ग लीडर को एक झटके में ही हरा दिया। और ये देखते हुए एक्सयू भी कहने लगता है, लियो मू टाइन तो हार चुका है, सच में फैंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो अपनी स्टाइलिश लुक के साथ लीडर के चेहरे को पकड़ लेता है, तो लीडर उससे माफी मांगने लगता है और कहने लगता है, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन फैंग उसकी किसी बात को नहीं सुनता और उसे जमीन पर दे मारता है और कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा और बाद में तू मुझसे बदला लेने वापस आएगा? पर मैं तेरे पास ऐसा कोई चांस छोड़ूंगा ही नहीं कि तू हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर पाए। और हम देखते हैं कि फैंग के एक ही वार के बाद उस लीडर का काम तमाम हो जाता है। फिर फैंग पीछे मुड़ते हुए एक्सयू से कहने लगता है, ब्रदर एक्सयू, अब मैं आगे का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, आगे तुम्हें इस ग्रुप को संभालना है। फैंग की ऐसी बात सुनकर ब्लैक एक्स ग्रुप के लोगों के बीच में भी डर घूमने लगता है और वो चौंकते हुए कहने लगते हैं, क्या अब हमें ये संभालने वाला है? पर तभी वो देखते हैं कि फैंग के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक ओरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा होता है। तो फैंग की इतनी ज्यादा इविल प्रेजेंस की वजह से ब्लैक एक्स ग्रुप के लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहने लगते हैं, आप जो कहोगे हम सब कुछ सुनेंगे और वैसा ही करेंगे। और फिर वो सारे फैंग के सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगते हैं। ये सब देखकर एक्सयू अपने मन में सोच रहा होता है, ये सारे के सारे फैंग यून की क्रेजी स्ट्रॉन्ग पावर को देखकर इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि ये अब मेरे सामने बोलने की दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। फिर फैंग यून उन सबको ऐसे ही अपने घुटनों पर छोड़कर वहां से बाहर निकलने लगता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। और फिर वो तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो अपने कार्ड को बाहर निकालकर उसके ऊपर अपनी एनर्जी को एक्टिव करने लगता है, जिसकी वजह से उसके कार्ड के अंदर से वो मैसेज बाहर निकलने लगता है। और वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि स्कूल प्रिंसिपल का होता है, जिसमें लिखा होता है, स्टूडेंट फैंग यून, स्टार साइन आउटर सिटी 4 बड़े हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए उनकी स्कूल के बीच में स्कूल कंपटीशन होने जा रहा है, जो कि 1 अगस्त को होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से स्कूल के अंदर आ जाओ। ये देखकर मिस मिरर भी कहने लगती है,
फाइनली वो दिन आ ही गया और मिस मिरर की ऐसी बात सुनकर फैंग भी कहने लगता है, सच में 4 बड़ी हाई स्कूलों की एंट्रेंस एग्जाम, वो भी इनर सिटी के अंदर होगा, जो कि सनशाइन एकेडमी के अंदर घुसने का सबसे अच्छा रास्ता है। अगर किसी को इनर सिटी के अंदर रेजिडेंसी लेनी है तो उसे मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा, लेकिन इस कंपटीशन को जीतकर हम सीधे ही वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं और वहाँ पर घर खरीद सकते हैं। इसीलिए ये वहाँ का जाने का सबसे ज्यादा क्विकेस्ट पाथ है। और वैसे भी प्रिंसिपल ने मुझे ग्रेड 3 की पिल दी थी, इसीलिए अब मेरे पास मौका है कि मैं उनके फेवर को रीपे कर पाऊँ। तो मिस मिरर भी मुस्कुराते हुए फैंग से कहने लगती है, लेकिन तुम्हारा मेन पॉइंट तो ये है कि जब तुम इनर सिटी के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर लोगों को इंटरेक्ट कर पाओगे और उन्हें प्रोजेक्ट करके उनके साथ फाइट कर पाओगे, ताकि उनकी वजह से तुम और जल्दी से स्ट्रोंग हो पाओ। और फिर जब फैंग वहां से जाने वाला होता है तभी पीछे से एक्सयू आकर फैंग से कहने लगता है, फैंग यून द ब्लैक एक्स ग्रुप अब मेरे कंट्रोल के अंदर है। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी। तो फैंग उसे कहने लगता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ। अभी तो तुमने देखा ही होगा कि अपनी पावर ही ट्रू पावर होती है, ना कि दूसरों की पावर के ऊपर रिलाई होना। ये सुनकर एक्सयू भी कहने लगता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है, आज मैंने देखा है कि असली पावर किसे कहती है। तुमने एक ही झटके में पूरे ग्रुप को मेरे अंडर ला दिया है। अगर तुम चाहते तो तुम एक झटके में ही पूरे के पूरे ग्रुप को साफ भी कर सकते थे। तो एक्सयू की ऐसी बात सुनकर फैंग वहां से जाते हुए कहने लगता है, ठीक है फिर अब मैं घर वापस जा रहा हूँ और तुम्हें ये ब्लैक एक्स ग्रुप दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब से तुम ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करो जब मैं यहाँ नहीं हूँ। ये सुनकर एक्सयू भी कहने लगता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जरूर दे दूंगा। उसके बाद हमें फैंग के मिरर स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्शन के साथ फाइट कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे इनर सिटी के अंदर जाना है और वहाँ की रेजिडेंसी लेनी है तो मुझे और जल्दी से पावरफुल होना होगा। और एक बार जब मैं एग्जाम के लिए इनर सिटी के अंदर चला जाऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वेलफेयर हाउस को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसीलिए मुझे टाइम निकाल कर एक्सयू के कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए उसे गाइड करना होगा। मेरे पास अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है और मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे जल्दी से कल्टिवेशन करना ही होगा। और फिर वो फाइट करते हुए सोच रहा होता है, मैंने सुना है कि चारों स्कूल के स्टूडेंट लगभग एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट के लगभग के हैं, इसलिए मुझे जीतने के लिए उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा और जल्दी से अपनी मार्शल आर्टिस्ट की फॉर्म को प्राप्त करना होगा। और ऐसे सोचते सोचते ही वो अपने प्रोजेक्शन को हरा देता है, जिसकी वजह से उसे कोई ड्रॉप नहीं मिलती। तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, दोबारा से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और फिर वो बार बार अपने प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट करके उन्हें चैलेंज करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि हर बार उसकी ड्रॉप 0 होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है और बहुत बार चैलेंज करने के बाद भी उसको एक भी ड्रॉप नहीं मिलती। इसीलिए वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। और इधर हमें मिस मिरर बताने लगती है, फैंग यून कंटिन्यूअसली 2 महीने से जोंग यून को चैलेंज कर रहा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब उसे पता चल गया है कि उसकी रैंक 1 मार्शल टेक्निक्स और 3 एट्रीब्यूट टैलेंट्स की मदद से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वहां के लोगों को हरा पाए। इसीलिए वो और ज्यादा पावर गैदर करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और वो उनके लड़ने के काबिल तभी हो सकता है जब वो कुछ हाई रैंक की मार्शल टेक्निक और फोर्जिंग बॉडी टेक्निक्स को प्राप्त कर ले। और फिर कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है जब मिस मिरर वापस से फैंग के पास आते हुए कहने लगती है, कांग्रेचुलेशन, तुमने बहुत ज्यादा ग्राइंड किया है, इसीलिए तुम्हें कुछ दिया जा रहा है, रैंक 3 की फोर्जिंग बॉडी टेक्निक जिसका नाम गॉड ट्रायंट टेक्निक है। तो ये सुनकर फैंग जल्दी से कहता है, इसे जल्दी से एक्सट्रैक्ट करो। और फैंग के इतना कहते ही वो टेक्निक जल्दी से फैंग के दिमाग के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो मिस मिरर से कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, इसका दर्द तो ऐसा है जैसे कि मेरे शरीर पर लाखों चींटियां एक साथ काट रही हूँ। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, ये दर्द तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सडनली अपनी प्रोफेशिएंट स्टेज रैंक 3 फोर्जिंग टेक्निक पर पहुंच चुकी हो। तो ये तो नॉर्मल है कि इस वजह से तुम्हें दर्द तो होगा ही, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ देर में ही इस दर्द से तुम बेहोश हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें इस चीज का कोई महसूस नहीं होगा। तो इधर हम देखते हैं कि
फैंग हंस रहा होता है और फिर वो हंसते हुए कहने लगता है, मैं लड़कियों के सामने कभी बेहोश नहीं होता। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रात के बाद फैंग लगातार कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे देखकर मिस मिरर कहने लगती है, लगातार एक रात हार्ड वर्क करने के बाद आखिरकार ये स्टेबल हो ही गया। और अब जब ये गोड ट्रेंड टेक्निक इसकी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है तो ये फैंग यून को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अपनी प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देगी, जिसके बाद इसके ऊपर कोई भी अलॉय वेपन्स का अटैक काम नहीं करेगा और ये इसके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम बदलकर एक्सयू ने अब होप रख दिया होता है। तो हम देखते हैं कि फैंग को अपनी ओर आते हुए देखकर होप ग्रुप के लोगों के अंदर डर आने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे देखकर कहने लगते हैं, ये तो फैंग यून सर आ रहे हैं। और उस बोर्ड को देखकर फैंग भी कहने लगता है, एक्सयू ने सच में ब्लैक एक्स ग्रुप का नाम बदलकर होप रख दिया है। ये सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और ये जल्द ही इस ग्रुप को अच्छे से संभाल लेगा। और फिर जब वो पास आता है तो देखता है कि वो होप ग्रुप के लोग उसे वेलकम कर रहे होते हैं। तो फैंग उनसे कहने लगता है, जल्दी से अंदर जाओ और अपने बॉस को बाहर बुला कर लाओ। ये सुनकर एक आदमी डरते हुए उसे कहने लगता है, ठीक है सर, आप यहाँ पर इंतजार करो, हम जल्दी ही उन्हें यहाँ पर बुला कर लाते हैं। और कुछ देर में ही एक्सयू वहाँ पर अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है और वो फैंग से कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पर फ्री होकर आ ही गए, देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फैंग एक्सयू के पास जाते हुए उससे कहने लगता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तुमसे एक काम चाहता हूँ, अगर तुम मेरे लिए कर दोगे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ये सुनकर एक्सयू फैंग से कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, तुम बस अपना काम बताओ और हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो फैंग एक्सयू से कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों से कहो कि वो कुछ एलो मेरे ऊपर शूट करे। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर गोड ट्रेंड टेक्निक के डिफेंस को चेक करूँ कि वो किस तरह से काम करती है। पर ये सब सुनकर एक्सयू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है, क्या तुम्हें शूट करना है? और हम देखते हैं कि फैंग की ऐसी बात सुनकर होप ग्रुप के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर घुस जाता है और फिर वो रोते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर यून प्लीज हमें छोड़ दो, क्या हमने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तो एक्सयू फैंग के पास जाते हुए कहने लगता है, फैंग यून मजाक करना बंद करो, ये एलो एरो है, चाहे तुम्हारी फोर्जिंग स्टेज क्यों ना एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि एलो एरो को वो नहीं रोक सकती। तो फैंग एक्सयू से कहने लगता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी न्यू स्किल को यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। ये सुनकर एक्सयू भी थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगता है, ओके ठीक है फिर। और अपने मन में सोचने लगता है, इसने इतनी जल्दी एक और नई स्किल सीख ली है, सच में ये रात में सोता भी है कि नहीं। और हम देखते हैं कि होप ग्रुप के सारे आदमी अपने हाथ में बो एंड एरो लेकर तैयार खड़े होते हैं। तो उन्हें एक्सयू ऑर्डर देने लगता है, अपने एरो को पुल करो, और फिर कहता है शूट। और हम देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे एलोय एरो फैंग की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फैंग वहीं पर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा होता है और फिर वो अपनी गोड ट्रेंड टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के ऊपर क्यूआई एनर्जी की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि वो सारी एरो जाकर फैंग से टकराने लगती हैं, पर उन एरो का फैंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा होता और वो एरो फैंग से टकराते ही टूटकर नीचे बिखर रही होती हैं, जिसे देखकर फैंग भी कहने लगता है, गोड ट्रेंड टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और जब उसका टेस्ट पूरा हो जाता है तो फैंग कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस टेक्निक को अच्छे से चेक कर पाया। और ये सब देखकर एक्सयू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार ये किस टाइप की स्किल है जो कि एलो एरो को भी अपने पास टच नहीं होने दे रही, सच में ये बहुत ही ज्यादा हाई रैंक की टेक्निक है। तो होप ग्रुप के लोग एक्सयू के पास आते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर एक्सयू क्या तुम हमें बता सकते हो कि ब्रदर यून इस साल कितने साल के हो जाएंगे? तो एक्सयू उससे कहने लगता है 15 साल के। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, क्या हमने अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट कर दिया? इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब 4 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला होता है और फैंग गेट खोलकर प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आ रहा होता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहने लगता है, फैंग आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल के अलावा भी बहुत से लोग खड़े हुए होते हैं, जिनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं, आखिरकार ये कौन है? सच में ये कितने ज्यादा एरोगेंट है जो इतना ज्यादा लेट आ रहा है। और एक लड़का कहता है, इसका नाम तो मुझे सुना हुआ लग रहा है। फिर हमें इसी स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें बाई कह रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये भी 4 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है। और वो लड़की कहने लगती है, इस टाइम मैं तुम्हारे नीचे नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगी। ये सब देखकर मिस मिरर भी अपने मिरर वर्ड से कह
रही होती है। ये सभी के सभी स्टूडेंट एडवांस रैंक के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। यहाँ तक कि बाइटियान और उसके साथी भी अभी एडवांस मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। इसीलिए फैंग यून तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में केयरलेस हो जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल अपनी चेयर से उठते हुए उन सभी लोगों के पास आते हुए कहने लगता है, जब यहाँ सभी लोग आ गए हैं तो चलो फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सारे लोग स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं और एक बस में बैठ जाते हैं। तो फैंग कहने लगता है, मैं जब से इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ मुझे 5 मंथ हो गए हैं और अब मैं फाइनली इनर सिटी के अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं किसी बिगिनर विलेज को छोड़कर किसी एडवांस जगह पर जा रहा हूँ। और अगर मैं अपनी स्पीड को नोवेल या फिर किसी गेम से कंपेयर करूँ तो मेरी स्पीड अभी बहुत ही ज्यादा स्लो है और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसीलिए मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर हो पाऊँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें स्टार साइन बेस के इनर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई होती हैं। और उसे देखकर फैंग कह रहा होता है, इनर सिटी की दीवारें सच में बहुत ही ज्यादा ऊंची हैं और इनकी क्वालिटी भी आउटर सिटी की दीवारों से बहुत ही ज्यादा अलग है। पर तभी वो देखता है कि सामने से इनर सिटी का दरवाजा खुलने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है और उस गेट के सामने उनकी बस एक खिलौने की जैसी लग रही होती है। और फिर वो बस इनर सिटी के अंदर एंटर हो जाती है। तो फैंग आसपास की बिल्डिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा होता है और वो कहने लगता है, ये बिल्डिंग भी सारी की सारी एलॉय मटेरियल से बनी हुई है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये रैंक 2 के फ्रैक्वेस बीस्ट को तो आराम से ही रोक सकती है। सच में इनर सिटी और आउटर सिटी के बीच में डिफेंस का बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ पर घूमने वाले 90% लोग तो कल्टीवेटर्स हैं, इसीलिए यहाँ की सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हमें स्टार साइन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बस आकर रुक जाती है और फैंग उस यूनिवर्सिटी को देखकर कह रहा होता है, तो ये जगह है जहाँ पर स्टार साइन यूनिवर्सिटी है। और इधर प्रिंसिपल भी कहने लगता है, स्टार साइन यूनिवर्सिटी के अंदर घुसना इतना ज्यादा इजी नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। पर तभी फैंग हॉर्न की आवाज सुनता है और वो एक साइड में घूमकर देखने लगता है। तो वो देखता है कि कुछ बस आकर वहां पर रुकती हैं और उन बस के अंदर से कुछ लोग उतरकर नीचे आ रहे होते हैं। और उन लोगों में से एक आदमी कहने लगता है, हाईलैंड स्कूल बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गई है। सच में वैसे तो इस स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये टाइम के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो पीछे खड़ी लड़की भी बोलने लगती है, टाइम पर आने से क्या होता है अगर तुम अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं दे सकते तो। ये सुनकर प्रिंसिपल भी अपने मन में सोचने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बास्टर्ड है, क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा है, इसीलिए ये हमें ह्यूमिलेट करते रहते हैं। और ये सब सुनकर फैंग भी थोड़ा शौक हो जाता है। और इधर हम जब फैंग को देखते हैं तो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है और वो कहने लगता है, ये तो एक फ्रैक्वेस बीस्ट है। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा फ्रैक्वेस बीस्ट उधर आ रहा होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा रोर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा क्वाई एनर्जी फैल रही होती है। और हम देखते हैं कि उस बीस्ट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ होता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। तो फैंग उसे देखकर कहने लगता है, फाइनली मैं किसी ऐसे को देख पाया जिसने अपने आप को फ्रैक्वेस बीस्ट को अपना माउंट बना रखा है। सच में ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बीस्ट वाला आदमी जमीन पर नीचे उतर रहा होता है और उसे देखकर सभी शौक हो रहे होते हैं और वो अपने बीच से नीचे उतरकर धीरे धीरे उन लोगों की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो बस वाले आदमी होते हैं वो उस आदमी के पास आकर कहने लगते हैं, टीचर ली, तो इस साल तुम एग्जाम के एग्जामिनर हो, आप सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हम इधर देखते हैं कि फैंग भी प्रिंसिपल से कहने लगता है, प्रिंसिपल क्या आप उनके साथ जाकर इंटरेक्ट नहीं करने वाले। तो प्रिंसिपल फैंग से कहने लगता है, फैंग यून तुम्हें इस एरा के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त पे इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, क्योंकि लोगों की रिलेशनशिप इंटरेक्शन पर नहीं बल्कि अपनी पावर की वजह से बढ़ती है। और इधर हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर वर्ल्ड में आकर उस आदमी की डिटेल्स को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि उस आदमी का नाम ली फैंग होता है, जिसकी एज 40 ईयर होती है और उसका रियल भी एडवांस मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच चुका होता है और उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए उनको मैं छोड़ देता हूँ। ये सब देखकर फैंग कहने लगता है, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, ये सच में एडवांस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और इसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें भी है। तो ये सब सुनकर मिस मिरर भी कहने लगती है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये कोई एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट नहीं है।
तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है, क्या तुमने कभी हाईलैंड स्कूल के प्रिंसिपल को प्रोजेक्ट किया है? तो मिस मिरर कहने लगती है, प्रिंसिपल की इस टाइम की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इस वक्त तुम जितने ज्यादा ताकतवर हो तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकती। तो फैंग मिस मिरर से पूछने लगता है, क्या उनके पास कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल टेक्निक है? तो मिस मिरर भी फैंग को बताती है कि तुम जब उसे चैलेंज करोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर है। फिर हमें ली फैन को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है, इस बार का एग्जाम और समय से डिफरेंट होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें उस एग्जाम के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। इस बार हम फॉर स्कूल फाइट एग्जाम में नहीं करवाने वाले, इस बार का एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। और ये सब सुनकर चारों स्कूल के प्रिंसिपल भी शॉक हो जाते हैं। तो ली फैन उन्हें बताने लगता है, इस बार का एग्जाम फ्रंट फॉरेस्ट में होने वाला है और तुम्हें एग्जाम को पास करने के लिए फॉरेस्ट के एंड पर पहुंचना होगा। तो प्रिंसिपल कहने लगता है, इस बात में भी कोई न कोई प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए तुम हमें और इन्फॉर्मेशन दो। तो ली फैन कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस फॉरेस्ट के एंड पर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में स्टार साइन अकेडमी के वीकेस्ट मेंबर होंगे जो कि तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो कोई भी मेथड अपना सकते हैं ताकि वो तुम लोगों को आगे बढ़ने से रोक पाए। ये सुनकर हम देखते हैं कि भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि हमें स्टार साइन अकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ फाइट करनी होगी, ये तो हमारे लिए पहले से ही डिसएडवांटेज हो गया है। और फैंग भी अपने मन में ही सोच रहा होता है, स्टार साइन अकेडमी के अंदर एंटर करने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता तो ये है कि हमें 30 साल का होने से पहले ही मार्शल आर्टिस्ट बनना होता है, या फिर हमें अपनी यंग एज में ही कोई खतरनाक टेक्निक को पाना होता है। और तीसरा तरीका ये है कि हमें फॉर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को पास कर हम तुरंत ही इसके अंदर आ सकते हैं। और जो लोग भी स्टार साइन अकेडमी के अंदर एंटर हो जाते हैं वो प्रोबेबली 1 साल के अंदर ही मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए इस अकेडमी के सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट भी कम से कम नोविस रैंक मार्शल आर्टिस्ट तो होंगे ही, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हमें रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये सोचते हुए अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखने लगता है और कहने लगता है, जैसा कि मुझे इन्हें देखकर लग रहा है इनमें से कोई भी यहाँ एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं करने वाला, और जैसी स्थिति में ये लोग हैं इनमें से कुछ लोग तो यहाँ मर भी जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर मेरी बात भी की जाए तो अगर मेरे ऊपर भी 2 नोविस रैंक मार्शल आर्टिस्ट ने एक साथ अटैक कर दिया तो मैं भी उनके साथ हार जाऊंगा। और फिर वो अपने मिरर स्पेस में जाकर जल्दी से मिस मिरर को कहने लगता है, जल्दी से ली फैंग को नॉर्मल ह्यूमन की कैटेगरी में ले आओ और मेरे साथ फाइट करवाओ, ताकि मैं उसके साथ लड़ाई कर उससे जल्दी से कोई ड्रॉप ले पाऊं, क्योंकि उसके साथ लड़ाई करने की वजह से फर्स्ट टाइम तो मुझे पक्का ही ड्रॉप मिलने वाली है। और मैं चाहूंगा कि मुझे कोई अच्छी सीख मार्शल टेक्निक मिल जाए जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम में आगे बढ़ पाऊं। ये सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, क्या तुम श्योर हो? तो फैंग भी जल्दी से कहने लगता है, हाँ मैं श्योर हूँ, जल्दी से हमारी फाइट स्टार्ट करवाओ। और हम देखते हैं कि मिरर से ली फैन का प्रोजेक्शन बाहर आ रहा होता है और उसे देखकर फैंग कह रहा होता है, प्लीज तुम मुझे कोई अच्छी सी चीज ही अपनी ड्रॉप में देना। पर हम देखते हैं कि ली फैन अपनी फुल पावर के साथ फैंग के ऊपर अपने पंच से खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही अटैक में फैंग का काम तमाम हो जाता है और उसका स्टेटस आता है डाइड। उसके बाद जब वो रिवाइव होता है तो वो कहने लगता है, नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन के एक ही अटैक की वजह से मैं एक झटके में खत्म हो गया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकत है। तो मिस मिरर उसे बताने लगती है, वैसे तो ये नॉर्मल ह्यूमन हो गया है लेकिन इसके पास बहुत ही ज्यादा मार्शल टेक्निक है जो कि रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं हो सकती, लेकिन प्रोजेक्शन की वजह से मैंने ऐसा कर दिया है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी इतनी ज्यादा पावर को ज्यादा समय तक नहीं झेल सकती, इसीलिए तुम्हें इसे इतने टाइम तक तो रोकना ही होगा जब तक इसकी पावर इसे खुद को ही ना खत्म कर दे। इसीलिए तुम्हें शांत होना होगा और एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर जाकर तुम छिप सको, और वहां पर जाकर तुम्हें एक ऐसा प्लान सोचना होगा जिसकी मदद से तुम ली फैन को आराम से हरा पाओ। तो तुम्हें एक ऐसी अच्छी टेक्निक मिल सकती है जिसकी वजह से तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। और फिर हमें जंगल के एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग बैठकर सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर बैठकर ग्राइंड भी करना है और स्टार साइन
एकेडमी के लोगों के एम्बुश से भी एक साथ बचना है, इसीलिए मेरे लिए डेंजर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग वापस से ली फैन के साथ अपने प्रोजेक्शन फाइट करने लगता है, और पर ली फैन फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक लॉन्ग पीक 13 स्वार्ड का यूज करके फैंग को वापस से खत्म कर देता है। पर फैंग लगातार उसके साथ फाइट कर रहा होता है और ली फैन भी अपनी अलग अलग टेक्निक की मदद से फैंग को हरा रहा होता है। और फैंग हारता हुआ सोच रहा होता है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि मैं इसके अटैक को अवॉइड कर इसके ऊपर अटैक कर पाऊं। पर तभी ली फैन अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक स्वैप लोकेशन क्लोन की मदद से जल्दी से फैंग के पास आ जाता है और अपनी स्वाड से तुरंत ही फैंग के अंदर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इधर फैंग भी सोच रहा होता है, लेकिन मैं इससे बचूं कैसे, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि इसके पास बहुत सारी मार्शल टेक्निक है और मेरे पास अभी इतना ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब 24 घंटे है एग्जाम शुरू होने के लिए। और दूसरी ओर हमें जंगल की एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टार साइन एकेडमी के लोग बाकी स्टूडेंट्स को पकड़कर हरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डम लोग हैं, इन्हें स्टार साइन एकेडमी के अंदर घुसने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि आउटर सिटी के ऐसे कमजोर लोगों के ऊपर हमारी एकेडमी के इतने ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा खराब है। और हम देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे छिपकर भाई इन सब लोगों को देख रहा होता है और वो डर से कांप रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है सच में स्टार साइन के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इनकी पावर तो मेरी सोच से भी ज्यादा है, इसीलिए मुझे कुछ प्लान को सोचना होगा ताकि मैं आराम से इस फॉरेस्ट को पार कर पाऊं क्योंकि अगर मैं इनके सामने आया तो ये पक्का ही मुझे खत्म कर देंगे। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें वापस से मिरर स्पेस वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और ली फैन की लड़ाई चल रही होती है और ली फैन अपनी घोस्ट फ्लेम 18 किक से फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में एक स्टार साइन एकेडमी का स्टूडेंट अपनी स्वाड को लेकर फैंग के पीछे खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है क्योंकि ये चूहा मुझे ऐसे ही छिपा हुआ मिल गया है और अभी तो इसका कोई ध्यान भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको आराम से खत्म कर सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर स्पेस में ली फैन के साथ फाइट कर रहा होता है और उसका एक हाथ कट चुका होता है तो फैन कहने लगता है इसकी मार्शल टेक्निक की वजह से अब इसका शरीर बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, अभी मेरे पास चांस है कि मैं इसको खत्म कर सकता हूँ और अपनी जीत को पा सकता हूँ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमें नहीं बताया जाता कि फैंग उस फाइट में जीतता है कि नहीं, पर हम इधर देखते हैं कि स्टार साइन एकेडमी का स्टूडेंट फैंग के ऊपर अपनी स्वाड से अटैक कर देता है और कहने लगता है अब तो तुम गए काम से, मरो। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग अपनी आंखें खोल लेता है और वो कहने लगता है तू मुझे मारेगा। और हम देखते हैं कि फैंग के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा स्पीड से छाया निकलकर उस लड़के के अंदर से निकलती हुई उसको क्रॉस कर जाती है जिसकी वजह से वो लड़का दूर जाकर गिरता है और फैंग घूमकर उसे देखते हुए कहने लगता है जबकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है तो मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करने वाला और अब तुम मेरे लिए वो पपेट बनोगे जिसके ऊपर मैं अपनी नई मार्शल टेक्निक को यूज करूंगा। ये सब देखकर स्टार साइन एकेडमी का स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है नो वे, तुमने सिर्फ एक मूव से मुझे हरा दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फैंग उसे बताने लगता है क्योंकि मेरे पास रैंक 3 की एडवांस स्टेज की मार्शल टेक्निक है जिसे क्लोन शैडो स्लैश कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वो स्टार साइन एकेडमी का स्टूडेंट वहीं पर खत्म हो जाता है और फैंग वहां से निकलते हुए कहने लगता है अब यहाँ पे काम खत्म हुआ, चलो अब हम एंट्रेंस एग्जाम में चलते हैं। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।